मुझे पहले ये बताओ कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट इट। राइट। और मुझे भी पर्सनली इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं अबाउट दिस स्पिरिचुअलिटी कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। तो spirituality is something which actually connects you from within, with yourself, with your own soul, your own spirit. It's like आप अपने आप से मिल रहे हो। हाउ डू यू गेट इन टू दिस? इसका कोई प्रोसेस नहीं है। सो यू कैन से दैट विथ मेडिटेशन यू कैन कनेक्ट विथ योरसेल्फ। एग्जैक्टली। स्पिरिचुअलिटी में डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में कुछ भी आपको ओवर पावर नहीं कर रहा है। जैसे हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, वैसे ही और भी कोई चीज़ें आपको ओवर पावर ना करें। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, सो व्हाट इज दैट? मिसकंसेप्शन वो भी है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में यू कैन प्रैक्टिस सेक्स, यू हैव टू प्रैक्टिस सेलिबेसी। कि नहीं, सेक्स तो कुछ खराब चीज़ होगी अगर आप स्पिरिचुअल हो और आप कर रहे हो तो, जो कि ऐसा नहीं है। सेक्स एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिलीजियसली भी हम बात करें, हम गीता पढ़ें तो वहाँ पे भी कृष्ण ने मेंशन किया है इन द 7th चैप्टर, इफ यू रीड इट इन डिटेल, कि आई एम प्रेजेंट इन द ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ देयर सेक्सुअल डिजायर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, वो एक स्पिरिचुअलिस्ट के साथ है जिनका नाम है रिया गढ़वी। मुझे ना बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिस्ट को लाओ ताकि हम स्पिरिचुअलिज्म के बारे में और ज्यादा जान पाए। तो ये पॉडकास्ट में हम जानेंगे स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है, किस तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जाता है और रिया ने किस तरीके से इस स्पिरिचुअलिज्म की हेल्प से बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। रिया के बारे में ब्रीफली बता दूं तो वो एक जेंजी है, वो 23 साल के है और उन्होंने इतनी छोटी उम्र में एक बुक लॉन्च भी कर दी है विच इज अबाउट द स्पिरिचुअलिज्म। हमने इस पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिज्म को तो जाना ही है बट उसके मिथ्स भी थोड़े ब्रेक किए हैं ताकि आपको ओवरव्यू पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है और उसको प्रैक्टिस क्यों किया जाता है। सो विदाउट इन्वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉडकास्ट। हेलो रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। हाय मासूम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। या कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। हाउस लाइफ? लाइफ इज अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। ओके। काफी कुछ हो चुका है। लॉस्ट माय फादर 10 months बैक एंड सिंस देन लाइफ ही है, चल रही है बस ऑन एंड ऑफ। सम गुड थिंग्स, सम पेनफुल मोमेंट्स आफ्टर लूजिंग हिम। तो एक ग्रीफ तो रहता ही है, समथिंग दैट्स मिसिंग ऑलवेज इन एवरी डे। ओके। अब मुझे ब्रीफली पहले आपकी लाइफ के बारे में बताओ, लाइक हाउ आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, कौन से कॉलेज में गए एंड देन हाउ यू गॉट इनटू द स्पिरिचुअलिटी। ओके। फर्स्ट स्कूल की बात करें तो आई स्टडी फ्रॉम DPS भोपाल। ओके, हियर इटसेल्फ। थ्रू आउट वही स्कूल में मैं पढ़ी हुई हूँ एंड आई हैव बीन अ स्कूल टॉपर। तो ऐसा एकदम स्टूडियस भी रही एंड काफ़ी एक्टिविटीज़ में भी रही हूँ। आई हैव बीन इनटू डांसिंग, सेमी क्लासिकल, बेली डांस सीखा है मैंने। अच्छा। आई हैव बीन इनटू लैटिन फॉर्म्स एज वेल, साल्सा, बचाता। उसमें से आई परफॉर्म्ड इन दिल्ली इन 2022 ओ। एट द वर्ल्ड समिट। ओके। वहाँ पे आई वाज सिलेक्टेड फ्रॉम गुजरात। तो वो सब भी, डांस में भी रही हूँ, थिएटर भी किया है। आई हैव बीन इनटू मॉडलिंग। जब मैं छोटी थी तो मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन 12th, आई बिकेम द मिस टीम अहमदाबाद। तो मॉडलिंग भी किया है। आई वाज अ मॉडल फॉर लैक्मी एकेडमी हियर। तो हर जगह ऐसे हर फील्ड्स में एक्सप्लोर किया है एंड कॉलेज आई डिड फ्रॉम अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ओके। and I passed out in 23. ओके। So yeah, that was my academic and this extracurricular journey. ओके। सो व्हाट यू वांटेड टू बिकम व्हेन यू वर स्मॉल, लाइक इन स्कूल? I wanted to become a businesswoman like my father ओके। and also an actress. ओके। So मुझे बहुत इंटरेस्ट था एक्टिंग, मॉडलिंग में एंड बचपन से जितना हो सका उतना तो मैंने बहुत किया है। अहमदाबाद में इतना नहीं प्लेटफॉर्म मिलता था उस टाइम पे। अभी सिंस अ फ्यू इयर्स अब ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, बट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट 10 years बैक इतना नहीं था ऐसे। बट लाइक जहाँ जितना मुझे ऑप्शंस मिल जाते थे उतना कोई भी मौका मैं छोड़ती नहीं थी। तो वो बहुत इंटरेस्ट था एंड माय फादर वाज माय रोल मॉडल, ही स्टिल इज एंड ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। तो आई हैव सीन हिम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो
उन्होंने बिजनेस में बहुत मेहनत की है, बहुत अपना नाम बनाया एंड मुझे उनकी तरह बनना है। तो या दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ओनली, टू जस्ट मेक हिम प्राउड। एक्चुअली दैट वाज माय गोल, कि टू मेक माय पेरेंट्स हैप्पी एंड प्राउड, फिर किसी भी तरीके से हो ऐसे है। ओके। सो मुझे पहले ये बताओ कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? हम्म। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट इट। राइट। और मुझे भी पर्सनली इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं अबाउट दिस स्पिरिचुअलिटी कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। हम्म। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है। स्पिरिचुअलिटी आई बिलीव इज, बहुत मिसकंसेप्शंस तो ऑलरेडी हैं कि बहुत सारे सबको आइडिया क्लियर नहीं है कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी या लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ टू स्टार्ट देयर स्पिरिचुअल जर्नीज। बहुत कुछ इसमें है, सबके अलग अलग आइडियाज हैं एंड आई फील नोबडी इज रॉन्ग, हम्म। बिकॉज सबकी स्पिरिचुअल जर्नीज बहुत पर्सनल होती है। मतलब इट्स लाइक हर एक का आइडिया अपना अलग होता है। हम्म। बट जो मेरी जर्नी रही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच एक्चुअली कनेक्ट्स यू फ्रॉम विद इन, विथ योर सेल्फ, विथ योर ओन सोल, योर ओन स्पिरिट। हम्म। इट्स लाइक आप अपने आप से मिल रहे हो। हम्म। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। इफ समवन वांट्स टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिज्म, वांट्स टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ, तो इट इज नथिंग, इट इज एज सिंपल एज आप अपने आप को जान रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑन अ कॉन्शियस लेवल, एंड देन यू आर कनेक्टिंग विद द गाइडिंग पावर दैट इज around us, which is acting as a protector, a guiding light, the supreme divine power. सबके लिए अलग अलग होते हैं। आप एनर्जी में बिलीव करो तो एनर्जी, भगवान में बिलीव करो तो भगवान, नेचर मानो तो नेचर। ओके। तो इट्स दैट स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से तो यही है, मेरे अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस से, कि फर्स्ट अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं आप, अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है। उस जर्नी में आप अपने आप से मिलते हैं। ऐसा है कि आपसे अगर पूछे जाए कि आप इस दुनिया में आए, एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्पस, सबको अपनी अपनी एक ब्लेसिंग है, ठीक है। आपका कुछ यूएसपी होगा, मेरा कुछ यूएसपी होगा, देयर आर अदर पीपल जिनसे हर एक में एक एक प्लस पॉइंट्स कुछ ना कुछ होता है ना, जिसमें वो बेस्ट है। ट्रू। ठीक है, तो बट काफ़ी साल हमें लग जाते हैं वही एक्सप्लोर करने में कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हम किस में बेस्ट हैं। ट्रू। राइट। तो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं, या एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी है ना, वो आपके लिए आसान बना देती है अच्छा। कि अ, वो जर्नी जीते जीते आपको अपने बारे में पता चल जाता है कि आप में क्या पावर है। यू व्हेन यू मीट योर सेल्फ, यू सी व्हाट यू होल्ड विद इन योर सेल्फ, व्हाट इज योर यूएसपी, योर स्ट्रेंथ, योर पावर, एंड वो हर एक में होता है। सो इट्स नॉट के उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या आप तपस्या करो, या जैसे भी होता है ना, हम नॉर्मल उसमें लेमैन लैंग्वेज में कहें तो, कि उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स समवन दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन डू। Okay. So like how can everybody can do, like how do you get into this? इसका कोई प्रोसेस नहीं है। Okay. इफ आई से कि आप ये स्टेप्स करो, जैसे आप बुक्स पढ़ो या आप मेडिटेट करो तो ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हो, इट्स नथिंग लाइक दैट। Okay. हाँ, मेडिटेशन हम क्यों बात करते हैं, व्हाई इज मेडिटेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर, या प्रैक्टिस आप बोल सकते हो कि सब सजेस्ट करते हैं कि इफ़ यू वांट टू गेट स्पिरिचुअल, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दैट प्रैक्टिस, आप मेडिटेट करो। ना, व्हाई? बिकॉज मेडिटेशन समवेयर आपको हेल्प करता है टू कनेक्ट विद इन योर कॉन्शियसनेस, विद इन योर सेल्फ, है ना। जब आप अपने साथ बैठते हो, अब मेडिटेशन इज वेरी सिंपल। आप बैठे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर फोकसिंग वेयर, कहीं नहीं ना। सो इट्स जस्ट अचीविंग अ जीरो स्टेट ऑफ माइंड वेर यू हैव नो थॉट्स, राइट। यही करते हैं ना मेडिटेशन में। True. या आप ओम चैंट करोगे, और यू विल हैव सम हेल्पिंग म्यूजिक दैट इज अराउंड यू फॉर मेडिटेशन, कि कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है। व्हाई डू वी क्रिएट दैट एटमोसफियर? जस्ट सो दैट वी कैन मीट आवरसेल्व्स। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट फर्स्ट यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड देन द यूनिवर्स अराउंड।
So you can say that with meditation you can connect with yourself. एग्जैक्टली बट मेडिटेशन के भी फॉर्म्स मैं कहूँगी कि सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं आप इसी पॉस्चर में बैठे हो आंख बंद करके. यू कैन मेडिटेट एनीवेयर एंड डूइंग एनी एक्टिविटी. Okay. जैसे मेरे लिए पर्सनली डांस इज समथिंग विच मेक्स मी फील अलाइव, मेक्स मी फील कॉन्शियस एंड कनेक्टेड विथ माई सेल्फ. Okay. तो इट कैन बी एनीथिंग. किसी के लिए अपना काम हो सकता है, किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है. बोलते ही है ना, म्यूजिक इज मेडिटेटिव, True. है ना. तो सबके लिए अलग अलग हो गया. Hmm. तो इट इज अप टू यू, योर ओन लाइकिंग्स, योर ओन प्रेफरेंसेस, कि आपको किस डायरेक्शन से अपने आप के साथ कनेक्ट करना है. व्हाट इज हेल्पिंग यू टू डू दैट. एंड देन आई फील द गाइडिंग लाइट जस्ट हेल्प्स यू टू फाइंड योर वे अहेड. Okay. So like how did you get into this? मेरी बहुत फनी जर्नी रही है ऑनेस्टली. फनी भी, कॉम्प्लिकेटेड भी, एंड काफ़ी ब्लेस्ड. आई फील वेरी ब्लेस्ड नाउ. मैं बहुत छोटी थी जब मेरे आसपास तो ऐसा था कि माय फादर वाज अ बिजनेसमैन. उन्हें बिजनेस के अलावा दैट वाज हिज ओनली फोकस. True. बिजनेस के अलावा और कोई बात नहीं. ठीक है, ही वाज एन इंट्रोवर्ट पर्सन. अगर आपके साथ मिलना है तो अगर काम की बात है तो ही वो बात करेंगे, ऐसा होता था. तो ही वॉज वेरी फोकस्ड, बिजनेस, फैमिली, वेरी फैमिली पर्सन. और ऐसा वो कभी पूजा भक्ति भी नहीं करते थे. Okay. तो ऐसा भी नहीं था कि कोई मंदिर का रिचुअल हो, पूजा करना है, ऐसा भी कुछ नहीं था. बट somehow spirituality happened to him Okay. when I was around 7-8 years old. अभी तो जस्ट थोड़ी सी मैं बड़ी हुई, सेंसेस में आऊँ, एक थिंकिंग डेवलप हो, उसी पीरियड में मेरे आसपास एनवायरनमेंट काफ़ी स्पिरिचुअल हो गया. Okay. So there was some magic that happened with him at that time, that he got into spiritualism. Okay. And when we talk about 13 years back, जब मेरे आसपास ये environment create हुआ, तो तब इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, क्या नहीं, कि इसका मीनिंग क्या है. आज हमें इतने ऑप्शंस हैं कि हम बुक्स देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे इतने पॉडकास्ट और भी होते हैं कि जहाँ आप समझ सको इसके बारे में. और तो तब ऐसा कुछ था नहीं. आई वाज इन स्कूल और मैंने हमेशा अपने फादर को बिजनेस करते हुए देखा. कभी ये सब में कुछ भी नहीं. लाइक तो मेरे लिए ये सब मानना बहुत डिफिकल्ट था कि व्हाट इज हैपनिंग विद माय फादर, कि वो अचानक से उनका शिफ्ट कैसे हो गया. Okay. What was There. happening like? व्हाट वाज हैपनिंग एज इन उनकी इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग थे. ठीक है, इट स्टार्टेड विद दैट. सो देखिए, इंट्यूशन सब में होते हैं. हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट चक्रास, आपका अगर चक्रा ओपन होता जाता है, इंट्यूटिव पावर सबके होते हैं, Okay. राइट. इफ यू वर्क ऑन दैट, आपके वो स्ट्रांग होते जाएंगे, राइट. बीट इन एनी सिचुएशन. अब उनके इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी स्ट्रांग होने लगे. ही वॉज एबल टू हील पीपल. सो देयर वर पीपल कमिंग टू हिम फॉर एडवाइसेस, कि अगर उनके कुछ लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो उनके पास आते थे, बात करते थे, एंड पापा यूज्ड टू हेल्प देम. उनको वो सोल्यूशंस मिलते थे Okay. एंड उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे. तो आई धीरे धीरे, पहले तो मैं मानती ही नहीं थी. देन व्हेन आई वाज लुकिंग अराउंड माय होम एंड एवरीथिंग, के जो लोग आते हैं उन्हें एक्चुअली इतना हीलिंग मिल रहा है, रिलीफ हो रहा है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं. तो देयर इज समथिंग देयर जो मैं पहले नहीं मान रही थी. तो उसके बाद मैंने भी समझना शुरू किया. मैं अपने फादर के साथ वो सब में ज़्यादा टाइम स्पेंड, उनके साथ बैठने लगी. मैं ऑब्जर्व करती थी कि उनके पास जो लोग आ रहे हैं उन्हें क्या इश्यूज़ हैं, हाउ इज़ माय फादर हीलिंग देम, कैसे. तो धीरे धीरे मैंने वो समझना स्टार्ट किया. एंड अलॉन्ग विद दैट उनके साथ रहते रहते मैं सीखती गई. Okay. उन्हें ऑब्जर्व करते करते वो क्या कह रहे हैं. एक होता है ना, आप कभी कभी देख के सुन के भी सीख जाते हो. True. So I've always been an observant person. So I used to pick things up from what he's saying to other people, sometimes to me as well. कैसे, जैसे आज हम दोनों बात कर रहे हैं, True. तो हम दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा ही if we spend time, है ना. तो सेम हैपेंड देयर. तो मेरे पास तो एनवायरनमेंट ही वैसा था. तो विच आई फील that I'm very blessed to have that environment. No. And also at a young age, so that I could transform myself and just be what I am today. True. True. That helped you in choosing the right direction. Yeah, definitely. मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत
लाइफ मेरी है ना काफ़ी प्रैक्टिकल नहीं रही है। मतलब एक होता है ना, सबके अपने-अपने लाइफ के बॉक्स होते हैं कि दिस इज़ पॉसिबल इन लाइफ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? बट आई हैव सीन थिंग्स बियॉन्ड दैट, ओके, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट मायसेल्फ। तो आई हैव हैड अ मैजिकल लाइफ, आई विल से दैट, एंड दैट इज़ ऑलवेज़ बिकॉज़ ऑफ माय फादर, जो मैं उन्हें क्रेडिट देती हूँ। तो दैट्स ट्रू। एक या सबके लाइफ में एक बॉक्स होता है। हाँ, Yeah. हम मान के ही चलते हैं ना, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो मेरे इतने साल की जर्नी उनके साथ जो रही है, एंड इवन अभी भी, मैं एटलीस्ट के बॉक्स से बाहर निकल पाई हूँ। ओके। तो उस दौरान आपके जो फादर है, हुँ। बिज़नेस भी करते थे और साथ में हीलिंग वर्क वगैरह भी करते थे? हाँ। ओके। ही नेवर यूज्ड उन्होंने ये हीलिंग या कुछ, ही नेवर मेड दैट एज़ हिज़ प्रोफेशन, ओके। ऐसा भी नहीं था दैट ही यूज्ड टू चार्ज, या ऐसा कि भई आपसे 1 घंटा मिलना है तो दीज़ आर योर फीस, और ऐसे। बिल्कुल नहीं। इट वाज़ कंप्लीटली नेचुरल। या इट वाज जस्ट एज एन एक्ट ऑफ सर्विस, एंड वो यही कहते थे कि इफ आई एम एबल टू हेल्प समवन, दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव। तो लाइक ही गॉट द पर्पस ऑफ द लाइफ। या एंड उनका बिजनेस वगैरह तो था ही, तो वो उसमें तो कम्प्लीटली ही वाज अ कंप्लीट प्रॉपर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल एकदम, कि हर चीज का एकदम परफेक्शन चाहिए और ऐसे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि काम वगैरह छोड़ दिया था या हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं था। ओके। तो एक बैलेंस होता है ना, तो मैंने वो बैलेंस देखा ओके। कि हाउ इज ही मेंटेनिंग एवरीथिंग, ओके। हिज स्पिरिचुअल जर्नी, हिज फैमिली लाइफ, हिज पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअली एज वेल, एंड उनका बिजनेस भी। एंड आफ्टर दैट डू यू आल्सो हेल्प पीपल राइट नाउ? आई ट्राई टू, I definitely want to continue his legacy and make him proud. So, yeah, definitely, if there are any people who need any kind of help, I'll be happy to serve them. To make your father proud, you also launched a book, right? Yeah, right, I did. Yeah. What is the name of the book? It's called Spiritualism, Enrich Your Spirit. Okay. Right. And what is that particular book is about? The book is about, firstly, I am explaining what is spiritualism, how does one live a spiritual life, and उसके बहुत सारे related aspects हैं, जैसे कि detachment हो गया, then what is its importance, how does one create a desired life. It's about co-creation. I have named it co-creating a desired life. Then how does spiritualism help and enhance your mental health. So काफ़ी सारे topics हैं उसमें, book में, Okay. which covers all of this. Okay. What is the recommended chapter which you suggest people to read from the book? Which is like the very new thing for people? I feel कि जो मैंने सबसे पहला chapter लिखा था इसमें, that is called the Navras of a Human and Spiritualism. Okay. So I like to share that topic a little in detail. Yeah, sure. कि नवरस, जैसे हम बात करते हैं, नवरस आर व्हाट, द 9 इमोशंस ऑफ एनी ह्यूमन और एनी लाइफ फॉर्म, Hmm. है ना, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। Oh. नवरस आपका एक इमोशनल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। अच्छा ऐसा? Navras is emotion. नवरस मीन्स, नवरस जैसे हम हिंदी में नवरस कहते हैं, आप थिएटर में जाएंगे तो आपको हर एक इमोशन प्रैक्टिस कराया जाता है। डांस में जैसे उस कंटेक्स्ट में जो हर एक इंसान के 9 इमोशंस होते हैं मेजरली, लव हो गया, एंगर हो गया, डिसगस्ट हो गया, फियर हो गया, ऐसे 9 इमोशंस होते हैं हर एक के, है ना। तो जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं ना, तो सबको एक्सपेक्टेड यही होता है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो वो एकदम ज़ेन और काम मोड में ही होगा, उसे गुस्सा नहीं आता होगा, उसे किसी से प्यार नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वी ऑफन लिंक लव इन विद अटैचमेंट, True. है ना? जो स्पिरिचुअलिज्म में तो चलता ही नहीं है। जैसे हमें मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में कि आपको कोई इमोशन नहीं होने चाहिए, आप एकदम ज़ीरो काम स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए, सही है ना? बात है। तो एक वो था टॉपिक जो मुझे काफ़ी टच किया कि एंड आई फील कि ये टॉपिक को किसी ने अभी तक टच नहीं किया है। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट एंगर एज एन इमोशन, जो हर एक की लाइफ में किसी भी मोमेंट गुस्सा तो आ ही जाता है ना। बट स्पिरिचुअलिज्म में हम बोलते हैं कि अरे आप स्पिरिचुअल हो तो आपको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। आपको गुस्सा कैसे आ रहा है? आपको कोई कुछ भी बोले आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए।
तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना यार, आप इंसान हो, स्पिरिचुअल हो, बट गुस्सा तो आ ही सकता है, आ सकता है। प्यार आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। True. तो ये तो कोई सही चीज नहीं हुई। तो वो मुझे एक टच करना था टॉपिक कि स्पिरिचुअलिज्म में क्या होता है ना, इंसान को कई बार ये चीज है कि गुस्सा आता है ना, तो समटाइम्स यू लूज योर सेंसेस, हम्म। है ना, वो इमोशन ओवर पावर कर देता है आपको, हम्म। यू लूज योर स्टेट ऑफ माइंड। कई बार होता है ना कि मैंने गुस्से में बोल दिया, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या बोलता था। True. True. हम्म। True. तो वहाँ स्पिरिचुअलिज्म है ना, आपको हेल्प करता है कि that emotion does not control you, rather you control your emotion, and you are able to maintain a balanced state of mind even in your state of anger. True. That is one aspect for the emotion of anger. And there's another कि गुस्सा खराब नहीं है, ये नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गलत इंसान हो, हम्म। बट गुस्से का इंटेंट क्या है, वो गुस्सा किस चीज के लिए है। आप देखोगे अगर हम माँ काली की बात करें, हम्म। पार्वती माँ का सबसे फियर्स्ट फॉर्म है, हम्म। ठीक है, लेकिन उनका वो फियर्स्ट फॉर्म कैसे है, गुस्से वाला ही रूप है ना। True. वो मार रही है राक्षस को, बट किस लिए, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द वेलफेयर, For the है ना, end. फॉर So busy. फॉर एंडिंग द इविल। तो वहां भी तो गुस्सा ही है, तो वो भी तो सही नहीं हुआ अगर ऐसे बोले कि गुस्सा सही इमोशन है ही नहीं। True. तो गुस्सा सही इमोशन है, बट आप उसे किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, Okay. राइट। तो ये जो नर्वस है, हाँ 9 इमोशंस, राइट। वो सबके टॉपेस्ट पॉइंट ऐसे होते हैं ना जहाँ पे वो हमें कंट्रोल करने लगता है। हाँ फॉर एग्जांपल लव है, हाँ फॉर एग्जांपल एंगर है, राइट, फियर है। फियर है, फियर वो आपको बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर जाता है, जहाँ पे हाँ आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। हाँ सो वो सब जगह पे ये इमोशंस बेसिकली स्पिरिचुअलिटी काम आती है। हाँ, बिकॉज आई फील स्पिरिचुअलिटी में है ना, व्हेन यू नो योर सेल्फ, फर्स्ट स्टेप तो वही है, आप अपने आप को जानते हो, अपने पावर्स के बारे में आपको पता चलता है, यू नो योर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। तो उस जर्नी में क्या हो जाता है, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यू बिकम मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस अबाउट योर ओन सेल्फ, है ना। तो उन सब से क्या हो जाता है ना, ये सारे इमोशंस को आप अच्छे से बैलेंस कर पाते हो। आपको डर कब लगेगा, जब आपको ऐसा होगा ना कि मैं कहीं कम हूँ एंड कुछ सिचुएशन या कोई चीज आपको ओवर पावर कर जाएगी, है ना, या ऊंचाइयों से डर लगता है तो यहाँ मैं गिर जाऊंगा तो मुझे डर लगता, बट यू नो योर स्ट्रेंथ, यू नो यू विल बी एबल टू बैलेंस योर सेल्फ, तो वो आपको डर नहीं लगेगा ना। तो यू आर इन चार्ज ऑफ योर सेल्फ, दैट इज वेयर स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, सो व्हाट इज दैट? ये टॉपिक मैंने बुक में इंक्लूड किया है। ओके। बहुत आई फील बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सेक्स जैसे हम जानते हैं कि लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सबके लिए। दिस इज द प्रैक्टिस जिससे आप रिप्रोडक्शन करते हैं, कोई भी लाइफ फॉर्म हो गया, बी इट ह्यूमंस, एनिमल्स, सबके लाइफ में है, ठीक है। बट सेक्स बहुत एक अनकंफर्टेबल डिस्कशन है, दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड फील्ड। सेक्स वर्ड बोलने में भी सबको थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि यार ये बात तो ओपनली नहीं कर सकते, फैमिली के साथ नहीं कर सकते, या रिलेटिव्स के सामने बोल भी नहीं सकते, है ना, बट बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एंड इसके जो पावर और प्योरिटी है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हमें लगता है सेक्स के बारे में तो बात भी नहीं करनी चाहिए, मतलब आप कुछ देख रहे हो कि कुछ खराब है इसमें, है ना, कि इतना अनकंफर्टेबल क्यों है, सबकी लाइफ का पार्ट है, इट होल्ड्स सच प्योर इमोशन एंड लव, इट इज जस्ट व्हाट कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करने का एक तरीका है ना। True. अगर आप उसे अच्छे इंटेंशन से ले रहे हो तो, बाकी तो गलत इंटेंट से तो कोई भी चीज गलत हो सकती है, सही बात है। कोई भी एक्शन हो आपका, है ना। तो बट आई फील कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, सेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव, है ना। बट व्हेन यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी ना, सेक्स से आपको क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है, आप रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, यू आर एबल टू कनेक्ट विथ योर पार्टनर, है ना। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी की एक जर्नी पे होते हैं तो सेक्स हेल्प्स यू
to connect not just at a bodily level, but at a soulful level with your partner. Okay. It connects your spirit. That is the only act जिसके थ्रू आप इतना किसी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं. और कोई एक्ट आप बता लो, डांस कर लो, टाइम स्पेंड करना कह लो, उससे नहीं होगा, सही बात. इतनी इंटेंसिटी में आप किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं. बट इट इज नॉट जस्ट अ बॉडीली कनेक्शन बट ऑल्सो अ स्पिरिचुअल एंड सोलफुल कनेक्शन. तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू एनहांस दैट प्लेजर एंड दैट फॉर्म ऑफ लव. Okay. वो आपको एक आपकी सेक्सुअल लाइफ भी आपके लिए बेटर कर देती है. हम्म. प्लस इट हेल्प्स यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. हम्म. तो वो बहुत एक पावरफुल प्रैक्टिस है. दैट इज व्हाट आई फील. Okay. एंड मिसकंसेप्शन इफ आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड सेक्स, वो भी है कि हम देखते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में यू कैन प्रैक्टिस सेक्स, यू हैव टू प्रैक्टिस सेलिबेसी. कि आप बोलते हैं ना ब्रह्मचारी हो गए, हम्म. कि नहीं सेक्स तो कुछ खराब चीज़ होगी अगर आप स्पिरिचुअल हो और आप कर रहे हो तो, जो कि ऐसा नहीं है. सेक्स एक्चुअली प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. अगर हम रिलीजियसली भी हम बात करें, है ना, हम गीता पढ़ें, हमारे उसमें देखें तो वहाँ पे भी कृष्ण ने मेंशन किया है इन द 7th चैप्टर. इफ यू रीड इट इन डिटेल, कि आई एम प्रेजेंट इन द ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ देयर सेक्सुअल डिजायर्स. Okay. And sex is used, sexual activities are used as a form of showing and expressing their love to their partners, but within dharma, Hmm. Hmm. which is where their intent comes. True. तो अगर हमारे गीता में भी बताया गया है इतना, तो इम्पोर्टेंस तो उसका है ना. एंड उसकी प्योरिटी कितनी होगी आप खुद ही सोचो. ठीक है. दूसरा, आप देखें तो हमारे यहाँ कितने मंदिर भी हैं. खजुराहो टेम्पल है, ये सब जहाँ पे ये सब स्कल्पचर्स बने हुए हैं, है ना. हमारे कामदेव भी हैं. वो किन के, वो भी तो यही है, लव, सेक्सुअल एक्टिविटीज, डिजायर्स, ना. तो बट ये मिसकंसेप्शन ओवर टाइम हो गया है कि ये कुछ गलत प्रैक्टिस है. Being a spiritual, आप sexual नहीं हो सकते. हाँ, बट दैट इज आई फील अ मिसकंसेप्शन. Okay. So आपने इस बुक में जो ये सब मेंशन आपने अभी किया, हाँ. ये सब के ऊपर डीपली आपने बताया. एलैबोरेट किया है. राइट. कि सेलिबसी आई फील के लोग क्यों करते हैं. आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप एक अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आओगे जहाँ कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको डिस्टर्ब ना करे. तो हम एक ही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि भाई मुझे पढ़ना है, मैं लाइब्रेरी में पढ़ूंगा या मैं घर पे अकेले रूम में पढ़ूंगा. ठीक है. फोन आसपास ना हो, टीवी आसपास ना हो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सके. ठीक है. अब हम बात करते हैं अगर सेलिबसी की, वो भी ऐसे नहीं है कि कोई गलत प्रैक्टिस है. सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने तरीके हैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के. ठीक है. अब स्पिरिचुअलिटी में डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. कि लाइफ में कुछ भी आपको ओवर पावर नहीं कर रहा है. जैसे हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, वैसे ही और भी कोई चीजें आपको ओवर पावर ना करें, जिसमें से सेक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. तो सेलिबसी क्यों प्रैक्टिस करते हैं, इसका भी रीज़न है कि जैसे हम पढ़ाई के दौरान ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स ओमिट करते हैं कि हम वहाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं. सेक्स भी इसी तरीके से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं. इसीलिए हम देखते हैं कि नहीं, थोड़ा टाइम सेलिबसी प्रैक्टिस कर लो तो वो एक हम अटैच ना हो जाए उससे, और कहीं ना कहीं जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है हम उसमें डिस्ट्रैक्ट होकर पीछे ना रह जाए. सो दैट डज नॉट पुल यू डाउन Okay. or hold you back in any way. That is why people choose to practice celibacy for a while, but that is a choice. Spirituality आपको ये नहीं बताती है कि आप सेक्स प्रैक्टिस ना ही करो. It's a choice for everyone. आपको क्या अपनी जर्नी के लिए इजी और स्मूथ लग रहा है, you choose that. Okay. और अगर जो किसी को अभी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है, हाँ जी. so how can they start? Like, is there any course or is there any institute where they can join? और या तो YouTube से ही सीख सकते हैं या बुक से ही सिर्फ सीख सकते हैं. What is the way? ऐसा कोई ऑनेस्टली कोई तरीका नहीं है आई फील, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे लिए बहुत नेचुरली हुआ है ये. मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, ना मैंने ऐसी कोई बुक्स पढ़ी है, ना मैंने कोई कोर्सेज ज्वाइन किए हैं.
मेरे लिए इट वाज अ ब्लेसिंग, इट इज़ अ ब्लेसिंग कि इट हैपेंड वेरी नेचुरली टू मी। बट जिनको ये चीज़ करनी है तो सबके लिए नेचुरली नहीं हो सकता है। वही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लिए कोई एक्टिविटी ढूंढ सकते हैं विच हेल्प्स यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। आप थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करें, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, जैसे भी आपको पसंद हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे। यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ। क्योंकि इतने लाइफ के रश में पूरे सबके अलग अलग रूटीन्स होते हैं और काम होता है, फैमिली होते हैं, इतने प्रॉब्लम सबके चल रहे होते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने आप को तो जानना ही हम भूल देते हैं, है ना। 50-60 के होंगे तब हमें याद है यार हमारे लाइफ का पर्पस ही क्या था, ये तो हमने लाइफ ऐसे ही निकाल दी, इतने टाइम हमने क्या किया अब तक अपने खुद के लिए। तो आई फील ये अगर जर्नी हम ये सब तो पैरेलली लाइफ चलती ही रहेगी जो प्रैक्टिकली है, बट मीनवाइल उसमें से दिन में आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा अपने लिए निकाल सकें, उससे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यू स्टार्ट फीलिंग दैट चेंज विद इन यू ओके। एंड देन इट इज योर ओन पाथ कि आपको किस तरीके से अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। दैट इज वेयर योर इंट्यूशंस विल हेल्प यू। ओके। यूल योरसेल्फ नो कि अब इसके बाद मुझे आगे क्या करना है। तो इसमें आई डोंट फील देयर इज अ कोर्स और एनीथिंग या आप कुछ पढ़ोगे। हाँ, इफ रीडिंग हेल्प्स यू और सम कोर्स हेल्प्स यू, कोई एक्सटर्नल हेल्प आपको कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको नॉलेज ही मिल रहा है। बट दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल। आई फील के सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है आप 4 बजे उठ जाओ, आप ऐसा खाना खाओ, ऐसा रूटीन फॉलो करो तो ही आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। आप अपने जैसा आपका अपना शेड्यूल चल रहा है, सबका अलग, मेरा अलग होगा, आपका उठने का टाइम अलग होगा ना। तो आप अपने टाइम अपने जोन के हिसाब से आप कभी भी वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। सो टू प्रैक्टिस इट, हम्म, जो तुम्हें चीज़ पसंद है हम्म। उसको आप अच्छी स्टार्ट विद दैट, ओके। स्टार्ट विद दैट। उससे क्या होगा ना, आई फील के आप अपने साथ कनेक्ट करोगे, अपने खुद के साथ कनेक्ट करोगे। आपको कुछ अच्छी चीज लग रही है तो जो एनर्जी आप फील करते हो अपने साथ ही अपने अंदर, वो आप जितनी बढ़ाओगे ना तो आपको आगे का रास्ता मिलता जाएगा। देयर आर सम मिथ्स अबाउट द स्पिरिचुअलिटी राइट। जो मुझे डिस्कस करने हैं। बेसिकली मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि अच्छा ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सदगुरु, या तो तुम बाबा बनोगे या यू हैव टू जस्ट चांट हम्म। और उस तरीके का। सो व्हाट इज द रियलिटी, इज दिस द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी या फिर और तरीके से भी कुछ है? और स्पिरिचुअलिटी पहले तो मैं ये कहूंगी कि कोई प्रोफेशन नहीं है ना कोई प्रैक्टिस है, इट इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। If somebody is selling the courses regarding the spirituality, then देन how do ऑल्सो you इट think? इज फाइन। Hmm. आई फील देखो आज मैं भी यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ एक वीडियो कर रही हूँ तो मे बी दैट वीडियो विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, कोई लोग उसे कोर्स बना के बता रहे हैं, मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता रही हूँ। सेकेंडली मेरी बुक आ रही है, मैं उसके थ्रू प्रेजेंट कर रही हूँ। तो देर इज सम और द अदर मीडियम, तो उसमें कुछ गलत नहीं है अगर कोई कोर्स बना के उसे प्रेजेंट कर रहा है, कोई वीडियो के थ्रू कर रहा है, कोई किसी और मीडियम के थ्रू कर रहा है, तो उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। बट इसमें मिथ काफ़ी हैं कि जैसे आपने बोला सद्गुरु, है ना? हम सद्गुरु को या श्री श्री रविशंकर, कितने बहुत सारे गुरु हैं। हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी के हमें एक कॉन्सेप्ट हम या हम एक आइडिया थॉट लाएँ तो हमें उन्हीं का पिक्चर पहले दिमाग में आता है ना? बट दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस, दैट इज़ व्हाट आई फील। Okay. मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कहूँ तो माय फादर हैज़ बीन अ स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है, बट आई हैव सीन हिम लिविंग अ फैमिली लाइफ, डूइंग बिजनेस। उनके बहुत शौक थे, उन्हें डांस पसंद था, म्यूजिक पसंद था, यूज्ड टू प्ले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मूवीज, तैयार होने का शौक, बाहर जा, मतलब सब कुछ, सब कुछ। है ना। तो स्पिरिचुअलिटी में ये चीज नहीं है कि ये मेजर मिसकंसेप्शन तो है ही कि अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो ना तो आपको सब छोड़ छाड़ के आप उसी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो, कि आप डिटैच हो जाओ, है ना। बट वो डिटैचमेंट का रियल मीनिंग समझे ही बिना हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर डिटैचमेंट है तो आप मटेरियलिस्टिक, इमोशनल, ये सब आप जो भी आपके अटैचमेंट्स है उससे दूर होके ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है। वेयर स्पिरिचुअलिटी अगर आप अपने पेस पे अपने तरीके से जाओ ना, इट विल हेल्प यू बैलेंस एवरीथिंग।
एंड जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी ना, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू एनहांस योर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। हम्म। वो एक बैलेंस आपको, वो इफेक्ट दिखेगा वहां पे भी, एक पॉजिटिव, कि आप जो चाहते हो वो आप कितने काम स्टेट ऑफ माइंड से कर पा रहे हो, सब कुछ आप बैलेंस कर पा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी आपको वो भी सिखाती है, और वो आपके अंदर खुद से चेंजेस आने लगते हैं, उसके कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं होते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूँगी। यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स अराउंड यू, ठीक राइट। है? उनमें और आप में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? इज देयर अ चेंज इन इमोशंस और एंगर, या आप और ज़्यादा मैच्योर फील करते हो विद देम बिकॉज आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी, बिकॉज यू नो योरसेल्फ राइट। वेल, राइट। सो आपको क्या डिफरेंस लगता है आजकल के जनरेशन में एज वेल एज आपके साथ जो फ्रेंड्स है उनके साथ? हाउ डू फील? मैं बताऊँ, मुझे ऐसा कुछ ऑनेस्टली अनकंफर्टेबल या ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मिसमैच या मैं कुछ अलग हूँ, वो कुछ अलग हैं, नहीं। बट हाँ, ये जर्नी की वजह से आई एम एबल टू अंडरस्टैंड पीपल अ लॉट बेटर एंड देयर पर्सपेक्टिव्स। बिकॉज़ जो एक प्रैक्टिकल बॉक्स होता है ना, जैसे मैंने पहले आपको बताया पॉसिबिलिटीज़ और क्या हो सकता है, क्या नहीं, इम्पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, या क्या सही है, क्या गलत है। हमारे अपने इतने आइडियोलॉजीज़ एक पॉइंट पे आके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, कि हम सामने वाले को समझते भी नहीं हैं, सही बात है। ना? जो कि बात सही होती है, मेरे पर्सपेक्टिव से सही होगी, उनके पर्सपेक्टिव से गलत होगी, या वाइसा वर्सा। ट्रू। मुझे 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है। 100% चीज़ तो वही है, एग्री। ठीक है? बट वो एक एक्सेप्टेंस करने की स्ट्रेंथ नहीं होती है सब में, कि मैं आपका पर्सपेक्टिव आपके एंड से समझ पाऊँ। तो कहीं न कहीं मेरी ये जर्नी ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी है। मैं वो अब समझ पाती हूँ कि यू डोंट जज पीपल, आई डोंट जज पीपल, यू एक्सेप्ट देयर आई फर्स्ट। एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर, ट्रू। है ना? तो मुझे ये नहीं लगता है कि यार मैं कुछ अलग हूँ, इनमें कुछ ये प्रॉब्लम है, इनके साथ मैं मैच नहीं हो पा रही हूँ, या कुछ गैप है यहाँ पे, ये लोग जेन ज़ी हैं, मतलब जेन ज़ी बोलो या जो भी मिलेनियल्स बोलो, कोई भी मेरे जनरेशन के बोल लो, मेरे एज के, आई एम जस्ट 23, ट्रू। ठीक है? तो हाँ, डिफरेंस ऑब्वियसली है, ठीक है? डिफरेंस तो आपको समझ आएगा ही। क्लैरिटी में आएगा। क्लैरिटी में डिफरेंस समझ आता है, कई बार कॉन्फिडेंस में भी आता है, और हर एक इंसान में स्पिरिचुअल हो या ना हो, डिफरेंस तो रहता ही है। तो वो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ इस एज में, कुछ तो मैं कुछ सुपीरियर हूँ या अलग हूँ। कि डिफरेंस नेचुरली भी 2-3 फ्रेंड्स भी देखोगे तो सब में कुछ ना कुछ अलग होगा ही, सब सेम तो नहीं है। तो उनकी जर्नी हो या ना हो, एवरीवन इज़ डिफरेंट हियर। बट वो समझने की स्ट्रेंथ आ जाती है ना एक बार, तो रिलेशंस आपके स्मूथ हो जाते हैं, और आपके जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है, दैट इज़ व्हाट आई फील। मैं आपको आपके पर्सपेक्टिव से समझ पाऊँ ना, तो एक वो मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई ना, मैं कुछ नई चीज़ सीखी। बट हम वो कन्फाइंड बॉक्स में ही रहेंगे तो हम लाइफ में सीखेंगे क्या? पीपल हैव देयर ओन परसेप्शन, और आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं हाँ, कि मैं ये बिलीव करता हूँ, मतलब यही। यही बिलीव करता हूँ। बट जब हम सामने वाले का भी सुनेंगे या आस-पास भी ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारी लर्निंग बढ़ रही है। एंड जो आपके फ्रेंड्स और वगैरह है, हुँ। उन लोग ने आपसे कभी अभी हेल्प ली है, या किसी ने आपके फैमिली में किसी ने हेल्प ली है टू बी बेटर, और उनको खुद को कोई तरीके से हेल्प मिल जाए, ऐसा कुछ अभी कोई आप शेयर करना चाहते हो, कोई किस्सा? हेल्प तो ऐसे मैं नहीं कहूँगी, दैट हेल्प थोड़ा वर्ड हो जाता है। बट हाँ, एडवाइसेज़ के लिए तो डेफ़िनेटली, वो तो फ्रेंड्स ग्रुप में भी कैसे चलता है, या ये प्रॉब्लम हुआ, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो वो पता नहीं नेचुरली ही एक मैं छोटी थी तब से मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आते ही थे, कि यार ये प्रॉब्लम हुआ है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये कैसे वो करें। हम तेरे पास आते हैं ना तो शांति से सब सॉल्व हो जाता है, हमको समझ आने लगता है, वरना हमें समझ ही नहीं आता, हम कन्फ्यूज़ होके बैठ जाते हैं। तो वो तो एक जैसे फ्रेंड्स में और सब में कैसे चल रहा होता है, वो होता रहता है। व्हाट इज़ द कॉमन टॉपिक व्हिच यू हियर अ लॉट, जो आपके फ्रेंड्स या वगैरह जो आते हैं? इज़ इट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप और करियर? किसके रिगार्डिंग वो लोग ज़्यादा बात करते हैं कि नहीं, मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है? दोनों, दो। आई फील कि बट क्या होता है ना, अभी एज ऐसी है तो रिलेशनशिप थोड़े ज़्यादा हाईलाइट में हो जाते हैं। कॉलेज, कॉलेज के बाद स्कूल एंड और ऐसे, तो ये पीरियड थोड़ा इसमें आ जाता है कि रिलेशनशिप्स में ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो मेरी बात नहीं समझ रहा है, वो मेरी बात नहीं समझ रही है।
तो ये चीज़ आ जाती है। तो यहीं पे कहीं न कहीं मेरी वो स्ट्रेंथ काम आ जाती है कि एक-दूसरे को उनको अपना-अपना पर्सपेक्टिव समझाने का तरीका। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अगर किसी को समझा भी रहे हैं ना, तो हम अपने तरीके से ही उसको समझाएँगे, ना कि ऐसे कि उसको कैसे समझ आएगा उस तरीके से मैं समझाऊँ। हुँ। टीचर आपको पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? कि वो तुम्हें कैसे समझ आ रहा है, अपने तरीके से नहीं, हुँ। कि वो स्टूडेंट को किस लैंग्वेज में समझ आएगा ईज़िली। तो कहीं न कहीं वैसे हो जाता है। बट इश्यूज़ तो सबके कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। ओके। एंड हाउ कैन समबडी रीच आउट टू यू फॉर द स्पिरिचुअल हेल्प? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी के जनरेशन में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होगा, हुँ, बिकॉज़ डिप्रेशन बहुत राइट, ज़्यादा बढ़ रहा है। राइट, पीपल आर बीइंग मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक। राइट, चीज़ें बढ़ती जा रही है और लोगों को वो सब चीज़ें अचीव करनी है और लेनी है, राइट, बट इतना सब लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब मैं पूरी दुनिया खरीद लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल ऑल। पॉसिबल, राइट। सो वो लोगों को समझने में बहुत डिफ़िकल्टी आती हुँ, है, एंड मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे कभी-कभी ऐसा होता है कि देयर आर 2 चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ मी, ओके? सो उसमें मुझे कभी-कभी डिफरेंस और मुझे कभी-कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार मैं ये पाथ चूज़ करूँगा, हुँ, ये बेटर होगा, ये पाथ बेटर होगा। सो आई एंड अप गोइंग ऑन बोथ वेज़ राइट, कि यार मैं दोनों कर लेता हूँ। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आई स्टार्टेड आउट दिस पॉडकास्ट, साथ में मुझे एक दूसरी चैनल भी ओपन करनी है व्हिच मेक्स लिटिल मोर फनी कंटेंट, हुँ, ओके? सो आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड फॉर लॉन्ग टाइम, यार मैं करूँ, ना करूँ? लोग एक ही रास्ता चूज़ करते हैं, मैं 2 रास्ते चूज़ कर रहा हूँ। विल इट वर्क, विल इट नॉट वर्क? आई इवेंचुअली गॉट इंटू बोथ, ऐसा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लाइक अगर जो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, जो लोगों को होगा ही, 2 हुँ, रास्ते अलग-अलग, 2 रास्ते अलग-अलग, राइट, किसी के सामने बीबी और बीसी है, हुँ। दोनों में से क्या करूँ? कैसे वो सिलेक्ट करे? तो ऑब्वियसली समव्हाट वहाँ पे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और उसके हिसाब से मैं कहीं हेल्प कर पाऊँगी, हुँ। ठीक है। बट जैसे आप कह रहे हैं एक जनरल सिनेरियो कि जैसे आपको पॉडकास्ट भी करना था, दूसरा चैनल भी करना था, ट्रू। राइट? यू मेड योर ओन डिसीजन। हुँ, आप दोनों में यू एंडेड अप विद बोथ द थिंग्स ट्रू, दैट इज वर्किंग वंडर्स फॉर यू, ट्रू। ठीक है। सो इन अ वे व्हाटएवर हैपेंड फॉर द बेस्ट। और कई बार मुझे भी कंफ्यूजन होते हैं ऑनेस्टली, ओके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ तो सभी कुछ पता है। आई एम ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मुझे अपने कंफ्यूजन्स होते हैं, सब होते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, मैं मेरा ये अपना सोल्यूशन है तरीका निकालने का से कि आई लीव इट टू द यूनिवर्स। ओके, और कहीं न कहीं से हिंट आ ही जाते हैं कि मुझे क्या पिक करना चाहिए। ओके। कि अगर सपोज़ कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुक लिखने का आइडिया था। हुँ, मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ मेरे फ़ादर के लिए करना है, आई वांट टू डेडिकेट समथिंग टू हिम एंड मेबी बुक कैन बी वन वे टू डू दैट, हुँ, ठीक है। बट मैं सोच ही रही थी 2-3 दिन से एंड आई वाज़ ट्रैवलिंग विद माय मॉम एंड एयरपोर्ट पे क्रॉसवर्ड का जैसे थोड़ा-सा स्टोर छोटा-सा एक था एट द दिल्ली एयरपोर्ट। तो जब मैं वहाँ से आ रही थी तो आई स्टॉप बाय देयर एंड मम्मा मुझे बोलती है कि रिया एक काम क्यों नहीं करती है? तू बुक लिख लेना यार। ऐसे कि तेरे को लिखने का शौक है बिकॉज़ मैं स्कूल में थी तो मुझे लिखना पसंद था। ऐसे। तो ये तो मैंने सोचा था अपने मन में। आई डिडन्ट शेयर इट विद माय मॉम अर्लियर कि मम्मा मुझे बुक लिखने का मन कर रहा है या कुछ। बट वी स्टॉप देयर एंड मम्मी वही चीज़ मुझे बोल रही है। सो दैट वर्क्ड एज़ अ हिंट फॉर मी ओ कि या दिस इज़ द राइट डायरेक्शन। अगर मैं ये चीज़ सोच रही हूँ तो आई शुड डेफिनिटली वर्क ऑन दिस। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे कहीं न कहीं ये हिंट्स मिल ही जाते हैं। हुँ, ठीक है। अदरवाइज़ जैसे लोग आते हैं तो आई फ़ील मेरे इंट्यूशंस तो मैं नहीं कहूँगी बट माय फादर इज़ एक्टिंग एज़ अ गाइडिंग लाइट फॉर मी देयर। जैसे वो मुझे इंट्यूशंस देते हैं वैसा मैं बोल देती हूँ कि दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। दैट इज़ हाउ आई हेल्प हेल्प पीपल जिन्हें भी जो भी आते हैं या जैसे भी वो कम फॉर एडवाइस या कहीं जैसे आपने बोला आपके फ्रेंड्स कुछ अगर आपको पूछ रहे हैं या कुछ, तो आप कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हो। So that is where my father's intuition and his blessing helps me कि मैं उन्हें किसी और को हेल्प कर पाऊँ एंड मे बी जैसे आपके लिए तो मैं खुद हर जगह मैंने हाथ मारा हुआ है, बी इट डांस, बी इट थिएटर, बी इट मॉडलिंग, बी इट स्पिरिचुअलिज्म, बी इट राइटिंग, बिजनेस। तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है
जितना आपको अपॉर्चुनिटी मिलता जाए वर्क फॉर दैट। ओके, एग्जांपल लेते हैं कि मेरे सामने 2 ऑप्शंस हैं, हाँ जी। ठीक है? आपके फ्रेंड ही ले लेते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, ही केम टू यू एंड उसने बोला यार मुझे ना बिज़नेस में भी इंटरेस्ट है और टेक में भी इंटरेस्ट है। और मेरे पा टेक में भी टेक इंटरेस्ट है। में भी इंटरेस्ट। सो ओके। टेक के लिए उसको बीसीए करना पड़ेगा हाँ। और बिज़नेस के लिए उसको बीबीए करना पड़ेगा। हुँ, सो ये जनरल गाइडलाइंस है। हुँ। तो वो बोले कि मुझे दोनों चीज़ करनी है, तो व्हाट विल यू एडवाइस हिम? आप क्या उसको सॉल्यूशन दोगे? हाउ विल यू डिसाइड इट कि नहीं तुम्हें ये नहीं ये चूज़ करना चाहिए, या तो आप उसको एडवाइस करोगे, हुँ। अपने रीत से वो चूज़ कर सकता है उसके बाद? देखो यहाँ तो ये बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो होगा, करियर काउंसलिंग जैसा हो गया। तो यहाँ आई फील में उन्हें अगर टेक करना ही है, तो टेक इज़ समथिंग जहाँ पे आपको वो नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, हुँ, है ना? बिज़नेस आई फील कम्स विद एक्सपीरियंस एंड समव्हाट योर ओन इंट्यूशन देयर। हुँ, बिज़नेस आप अपने फादर से सीख सकते हो, आपके घर में कोई बिज़नेस कर रहा है, आप सराउंडिंग में देख सकते हो, सीख सकते हो। बिज़नेस के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू नीड टू हैव दैट बुकिश लर्निंग तो ही आप कर सकते हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेक, वहाँ पे यू नीड दैट नॉलेज। वहाँ आपको सॉफ्टवेयर का कैसे है, क्या है, वो एक-एक डिटेल आपको जावा ये वो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब सीखना पड़ेगा। ट्रू, उसके बिना आप नहीं कर सकते, ट्रू। ठीक है? सो आप उन्हें तो कोई हिंट दोगे कि आपने ये पहले किया हुआ है और हो गया? हाँ, तो आप ये चूज़ करो बिज़नेस के लिए आप पैरेलली कुछ लर्निंग के लिए और कोई चीज़ ढूँढ लो। ओके, एंड इफ ही और शी इज़ नॉट कमिंग विथ यू हुँ, एंड आप कहीं बिजी हो एंड उसको अपने रीत से डिसीजन लेना है, हुँ, लाइक हाउ कैन दे डिसाइड बिटवीन द टू थिंग्स? बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी। हाँ, लोगों को दो चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि पहले पहले जैसा नहीं रहा। हुँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पोल प्ले भी है तो दूसरा कॉन्सर्ट भी है, सो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स व्हिच आर गोइंग ऑन करंट हुँ, हुँ, बिटवीन टू थिंग्स। हुँ, तो वो कैसे कोई सॉल्व कर सकता है? आई एम लुकिंग आउट फॉर समथिंग व्हिच यू नो, हुँ, बिकॉज़ जो शायद मुझे नहीं पता हो, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, बट आपने वो स्पिरिचुअलिटी से एक्सपीरियंस लिया हो, हुँ, आपने कहीं पे पढ़ा हो एंड यू फाउंड आउट द वे। हुँ। आई फील योर हार्ट नोज़ द आंसर। ओके, हर एक इंसान को पता होता है उन्हें चाहिए क्या। भले आपके पास 2 रास्ते भी होंगे ना, एट द समवेयर एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड माइंड यू विल नो व्हाट यू वांट। यू आप किसी को रैंडमली भी 2 ऐसे ऑप्शन देंगे ना, कभी-कभी नहीं फ्रेंड्स को भी पूछे ऐसे 2 उंगली दे दी यार एक एक पिक कर ले, है ना? और मन में कहीं तो गई यार ये वाला ये चूज़ कर लेना था। तो समवेयर भले 1% भी यू विल नो व्हाट योर हार्ट वांट्स। ओके, है ना? बट हम कई बार है ना इतने chaos में हम वो आवाज़ नहीं सुन सुन पाते हैं पाते हैं वही। कि हमारे दिल को एक्चुअली चाहिए क्या? तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी आपकी हेल्प करती है टू नो व्हाट योर हार्ट वांट्स। एंड हमें ना बहुत मिक्स कर देते हैं, ये मैंने मेंशन भी किया है। हम बहुत मिक्स कर देते हैं। हमारे 2 फंक्शनल एसेट्स हैं। वन इज़ आवर माइंड, वन इज़ आवर हार्ट, ठीक है? अब हमने क्या पूरा वो सिस्टम मिक्स हो गया है हमारा इतने सालों में, इतने chaotic एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी ये वो सब मिक्स हो गया है पूरा, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल से डिसीजन लें या दिमाग से डिसीजन लें। हुँ, एक होता है ना यार दिल को ये चाहिए बट प्रैक्टिकल डिसीजन ये है, ट्रू, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। बट एक्चुअली लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, जो मैं मानती हूँ। ओके, देयर इज मैजिक हुँ, इन दिस यूनिवर्स। वरना अगर मैजिक का मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊं, ह्यूमन बर्थ या कोई भी लाइफ फॉर्म आप देख लो, कैसे आज एग फर्टिलाइज हो गया, ठीक है? उसके बाद विद इन 9 मंथ्स इतने से एक सीड में से फर्टिलाइज्ड एग और स्पर्म में से इतना बच्चा डेवलप हो जाता है अंदर ही अंदर। ऐसी कौन सी साइंस और कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो देयर इज सम मैजिक जो इस यूनिवर्स में है। मैं नहीं कहूँगी कि भगवान ही है या कुछ, बीट एनी एनर्जी, बट देयर इज मैजिक। सब कुछ एनर्जी ही है अगर हम माने तो। दिस यूनिवर्स नेचर है, हम में एनर्जी है, हुँ, हर एक जगह की अपनी एनर्जी, जो हम बोलते हैं आज वाइब, वाइब, वाइब है ना, हुँ, यहाँ का वाइब अच्छा है, यहाँ का वाइब अच्छा है, तो व्हाट इज दैट? द एनर्जी। हुँ, तो देयर इज सम पावर इन दैट एनर्जी, हुँ, ठीक है? तो मैजिक तो है। हुँ, तो मैं ये मानती हूँ कि ये प्रैक्टिकल नोशंस में मिक्स हो जाते हैं हम, कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती है, बट ओके, लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। ओके, तो
हमें आई फील वो बॉक्स में से निकल जाना चाहिए कि यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हमारे दिल का काम है इच्छा करना, टू हैव डिज़ायर्स, टू मेक डिसीजंस ऑफ व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। और दिमाग का काम है वो चीज़ के लिए तरीके निकालना। ओके, नाइस, बट हम ये मिक्स कर देते हैं। ट्रू, ट्रू। दैट इज़ द क्लैरिटी व्हिच आई वाज़ लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली। ऐसा कि डिसीजन तुम हार्ट से लो एंड हाँ, दिमाग को यूज करो उसको अचीव करने के तरीकों में, टू फाइंड द वेज, दैट इज वेयर योर ब्रेन कम्स। बट हम वो मिक्स कर देते हैं। डिसीजन दिमाग लेता है, परेशान दिल होता है, क्योंकि एंड में तो हमें पता है यार ये चीज तो हमें कुछ और चाहिए, तो कुछ और था, बट प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है अभी, तो हम वो चीज छोड़ देते हैं। तो वो करना नहीं चाहिए। हमारे जो फंक्शनल एसेट्स है वो कहीं ना कहीं मिक्स हो गए हैं। तो दैट इज वेयर समवेयर स्पिरिचुअलिटी ने मुझे ये भी हेल्प किया है कि यार तुम सिर्फ इच्छा करो, आगे का काम छोड़ दो। तुम्हारे दिल ने इच्छा की, आप ये नहीं सोचो ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप अपनी इच्छा करो, दिमाग खुद ब खुद तरीका निकालेगा, एंड यूनिवर्स विल हेल्प यू टू फाइंड वेज फॉर दैट एज वेल, एंड विल मेक वेज फॉर यू। सो आई वांट टू नो मोर अबाउट कि एस्ट्रोलॉजी, अपना स्पिरिचुअलिटी एंड योगा, तीनों में कोई डिफरेंस है या तीनों एक साथ अच्छे से वर्क करते हैं, ऐसा कुछ है? तीनों अलग अलग भी हैं एंड समवॉट दे आर कनेक्टेड ऑल्सो। एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी समथिंग जो साइंटिफिक है, विच इज साइंस। कुल देर इज सम साइंस बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी। जब हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी कैलकुलेशंस होते हैं, बीट न्यूमरोलॉजी हो गया, नंबर्स हो गया, व्हेन वी टॉक अबाउट द एस्ट्रल प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग, जिसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शंस होते हैं उनके। So that is a complete science, I would say. Spiritualism is something which is very inwards. It is inwards focusing, where you are connecting with yourself and the universe. ठीक है, अब यूनिवर्स में एस्ट्रल भी आ गया, तो आप कनेक्शन वहाँ देख रहे हैं। ठीक है, योगा इज अ प्रैक्टिस। योगा एक आपका फिजिकली और स्पिरिचुअल जर्नी में आपको योगा हेल्प करता है ना। जैसे आपको म्यूजिक सीखना है, तो म्यूजिक का बेसिक सेंस सीखना, या कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड आप सीखेंगे कि रियाज करना हो गया, या ऐसे आप जो सारे गामा करेंगे, तो सारे गामा तो नहीं गाएंगे ना आप गाना, वैसे तो उस लेयर में तो नहीं, बट उसके बेसिक्स हो गए, दैट विल हेल्प यू टू सिंग अ होल सॉन्ग, टू अंडरस्टैंड म्यूजिक बेटर, टू कनेक्ट विथ म्यूजिक मोर एट अ डीपर लेवल। वैसे ही योगा आपको एक फिजिकल और आपके स्पिरिचुअल जो इनर आपको सोलफुल कनेक्शन है, वो एक डेवलप करने में इट हेल्प्स यू एंड कीप्स यू फिजिकली वेल एज वेल। तो वो आपको फिट भी रखता है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एज वेल। इट हेल्प्स यू समवेयर टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ। तो वैसे इट इज कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअलिज्म। तो तीनों अलग अलग भी हैं एंड समवॉट दे आर कनेक्टेड एज वेल। So I would like to ask, what was the magical experience which you had with book writing? Book writing में कैसा रहा आपका experience? बुक राइटिंग का मेरा प्रोसेस बहुत ही मैजिकल और अनयूजुअल रहा है, अगर हम नॉर्मल प्रैक्टिकल नोशंस के हिसाब से बात करें तो। बिकॉज ये जो मैंने बुक लिखी है वो मैंने आई रोट द बुक विद इन अ वीक्स टाइम, एंड दैट वाज विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी रेफरेंसेस, या कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कोई वीडियोस देखे हैं, कोई बुक्स पढ़ी हैं, किसी को सुना है, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सो बुक लिखने का प्रोसेस इन इटसेल्फ वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं अब अगर मैं देखती हूँ तो मुझे अब पता चलता है कि देयर इज मैजिक अराउंड मी इन एवरी मोमेंट। I just used to sit at my father's chair with the laptop, and I just start typing, and I type for 4-5 hours continuously, जितना भी मैं लिख सकूं। ऐसे ही मैंने एक हफ्ते में पूरी बुक लिखी है। एक हफ्ते में? एक हफ्ते में। Okay. तो बुक्स कंटेंट वाज डन इन अ वीक। Okay. तो वो एक मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत हो रहा है। एंड उसके बाद जब अब मैं बुक पढ़ती हूँ ना कि एडिटिंग के लिए, सारे प्रोसेस के लिए, तो मुझे होता है कि यार ये सब मैंने लिखा है सही में, बिकॉज मेरी कोई लर्निंग नहीं है। ऐसे प्रैक्टिकली देखने जाओ तो मैंने बुक लिखने के लिए कोई रेफरेंसेस नहीं लिए। यूजुअली बुक लिखने का प्रोसेस ऐसे ही होता है ना, यू राइट दीज काइंड्स ऑफ बुक,
कि आपने कहीं से कुछ सीखा है एंड आप वो डाल रहे हो, आपने कोई रेफरेंसेस लिए हैं, कहीं गूगल किया है कुछ टॉपिक्स, बिल्कुल नहीं। जो आपके दिमाग में जो मेरे दिमाग में आया मैं टाइप करना शुरू कर देती थी बस, ऐसा था। तो मैं अपने फादर के फ़ोटो से ब्लेसिंग लेके उनसे ब्लेसिंग लेके मैं उनकी जगह पे बैठ के आई जस्ट यूज्ड टू स्टार्ट टाइपिंग। ओके, तो दैट इन इटसेल्फ वाज़ अ मैजिकल एंड अनयूजुअल एक्सपीरियंस अगर आप बोले तो ऐसे। सब क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मैंने डीप एंड जाके सब हुँ। कवर कर लिए हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी और उसके ऊपर भी क्लैरिटी मिल गई। बाकी आई फ़ील द बुक हैज़ इट्स आंसर्स देयर। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, कहीं किसी को कुछ डाउट्स हैं, तो आई फ़ील द बुक विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट अ लिटिल बेटर इन डिटेल बिकॉज़ यहाँ पॉडकास्ट में तो हम कितनी देर सब डिटेल में बता सकेंगे। उसके लिए बुक है जिसकी हम यहाँ बात करने मिले। True. तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको आंसर्स मिलेंगे, बी इट द इमोशंस, डिटैचमेंट, उसका इम्पोर्टेंस स्पिरिचुअल जर्नी में, how can one practice spirituality in their daily lives and maintain a balance between the modern and the spiritual world. Okay. तो कैसे आपको क्रिएट मैनिफेस्टेशन के बारे में जैसे हम बात करते हैं, आई हैव कवर्ड दैट एज वेल। देन सेक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी है, मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी है। तो कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स इन दैट बुक। तो वो है, तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बुक है ऐसे। Okay. And where can somebody can get the book? Book is available online. Okay. So It's on Amazon? yeah, it's there on Amazon, Flipkart, and even on the publisher's website. Okay. Thank you so much for joining Thank- the podcast. Thank Okay. you. Okay. Great So, time. yeah, I was going to tell you that hope you had a very great time, and I also had a very like deep experience. Like I was not completely aware about the spirituality, Right. and मुझे पर्सनली भी नहीं पता था और बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा, जो आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई है। एंड डेफिनेटली मैं एक बार आपकी बुक पे रेफर करूँगा टू नो मोर अबाउट इट। Thank you. I'm glad अगर मैं कहीं आपको या किसी और को भी कहीं हेल्प कर पाऊँ या कुछ अपने लर्निंग्स शेयर कर पाऊँ। डेफिनेटली, हाउ कैन समबडी कैन रीच आउट टू यू? Through my email ID. Okay. Are you available on Instagram? Yeah, I am. Okay. What is the handle? It's riyagadvi09. Okay. Okay. So if anybody needs any help, they can We can Definitely definitely talk to contact. you. Yeah. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Had a great time. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। होप सो इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको स्पिरिचुअलिज्म के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिला होगा, विच वॉज माई इंटेंट टूवर्ड्स यू। होप सो इस पॉडकास्ट के थ्रू जो आपको डाउट्स है ना स्पिरिचुअलिज्म के बारे में और इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, वो सब कॉन्सेप्ट्स आपके मैं क्लियर कर पाया हूँ। इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे भी बहुत ज्यादा डिटेल मिली अबाउट दिस स्पिरिचुअलिज्म, जो मुझे भी नहीं पता था और एक्चुअली मैं उसमें इंटरेस्टेड भी हुआ। नवरस क्या होता है इसके बारे में मुझे पता चला। एंड फर्दर फॉर मोर नॉलेज आई विल रेफर टू द बुक जो रिया ने लिखी है, जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म के बारे में अच्छे से लिखा है। ये पॉडकास्ट उनके साथ शेयर कर दो जो स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव नहीं रखते हैं या स्पिरिचुअलिज्म में एंटर होना चाहते हैं, ताकि उनके ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके के जो पॉडकास्ट है ना, जो आपको हेल्प कर पाए, वो मैं और ज़्यादा ला सकूँ। और अगर जो आपका कोई गेस्ट का रिकमेंडेशन हो ना, तो वो गेस्ट का नाम आप मुझे डीएम कर सकते हो और मैं उनके साथ आपके लिए एक पॉडकास्ट ज़रूर लेके आऊँगा। और नीचे कमेंट करके बताओ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द स्पिरिचुअलिज्म। क्या आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो, या करते हो तो क्यों करते हो? ये सब चीज़ आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन कीप इंस्पायरिंग।